कहते हैं। तो आइए पूर्णांक संख्या को देखेंगे। चलिए पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो आइए पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या से आप लोग परिचित होंगे और देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे, नहीं भी परिचित होंगे। तो आइए आज हम लोग परिचित करते हैं और उनको देखते हैं ये पूर्णांक संख्या आखिर में होता क्या है। तो पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो पूर्णांक संख्या यानी कि जीरो जीरो सहित सभी धन एवं ऋण संख्या को समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो सहित सभी धन एवं ऋण संख्याओं के समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, लिखेंगे इसको। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर INTEGE और इंटीजर नंबर कहते हैं। यानी कि जीरो सहित, जीरो ऐसा जीरो है जो अगर प्लस माइनस के साथ घुस जाए तो उसे पूर्णांक बना देता है। प्लस माइनस के साथ ही अगर वो चला गया तो उसे पूर्णांक बना देता है, और अगर वह सिर्फ प्लस वाली संख्या के साथ गया तो उसे पूर्ण बना देता है, और प्लस वाली संख्या को छोड़ा तो उसे प्राकृत बना देता है। तो जीरो का ही ये कमाल है। तो आइए जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आइए उसको एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि जीरो साथ में रहेगा, उसके साथ प्लस वाला और माइनस वाला दोनों संख्या रहेंगे। तो जीरो और इस पे लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे यानी कि मध्य में जीरो है, जीरो। तो आप लोग सब जानते हैं कि जीरो अगर दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और बाएं आएंगे तो निगेटिव माइनस में आएगा। तो जीरो के आगे जाएंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक है। तो इधर जाएगी संख्या तो होती है धनात्मक यानी कि प्लस में होती है, वो संख्याएं प्लस में होती हैं। बाएं आएंगे तो वो संख्याएं माइनस में होगी, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट अनंत होगी। इसको ऋणात्मक, माइनस इधर आएगी तो उसे ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक। और बीच में रहता है शून्य, बीच में वैसे शून्य होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि बाएं यानी कि दाएं, इधर देखिएगा तो दाएं तरफ है दाएं, और इधर आइएगा तो बाएं बाएं। अब दाएं बाएं में देखिए आप, बीच में ऐसे शून्य है। तो दाएं बाएं, दाएं में प्लस वाले धनात्मक है, बाएं में ऐसे माइनस में है। तो उधर अगर जीरो को पकड़ करके चलेंगे तो शून्य ऐसा होता है, वो न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। शून्य एक ऐसी संख्या है, न वह धनात्मक के जाती है न ही ऋणात्मक के जाती है, उसका एक अलग ही है कास्ट, वो है अऋणात्मक और अधनात्मक। अऋणात्मक संख्या जीरो, अधनात्मक संख्या वो भी जीरो। वो ऐसा है जो दोनों में भी मिलता है, न धनात्मक है न ऋणात्मक। तो अगर बाएं तरफ जाएंगे तो दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक और बाएं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। आइए देखेंगे, फिर इसको पॉइंट बनेगा। तो देखते हैं पॉइंट को हम लोग, पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे।
पॉइंट बनेगा, देखिए पॉइंट यहाँ पे बनेगा एक जीरो। जीरो कौन सी संख्या है? तो लिखेंगे शून्य, शून्य न ही धनात्मक और न ही चलिए तो देखेंगे कि शून्य न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य ऐसी संख्या है वह न ही प्लस वाला है और न ही माइनस वाला है, तो है क्या? और 9 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो आखिर में है क्या? तो उसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट शून्य है वह अधनात्मक, लिखेंगे शून्य अधनात्मक तथा अऋणात्मक संख्या है। शून्य है सो अधनात्मक और अऋणात्मक संख्या। अगर हम इस संख्या में से अगर मान लीजिए यहाँ से शून्य को पकड़ करके और इधर पकड़ेंगे, लेंगे शून्य के दाईं तरफ जाएंगे तो सारी संख्या है से प्लस वाले धनात्मक है, लेकिन एक आ गया शून्य वो है से और ऋणात्मक है, इधर माइनस में नहीं है, वो इन्हें आ गया तो प्लस बन जाएगा। इसलिए पूरे संख्या को हम कहेंगे जीरो के लेकर के और दाईं साइड आएंगे तब पूरे को हम कहेंगे अऋणात्मक संख्या। पूरे को कहेंगे अऋणात्मक संख्या, क्योंकि अ इसलिए लगा और ऋणात्मक अऋणात्मक यानी अ मान नहीं ऋणात्मक, तो अ लग गया जीरो के लिए, और नहीं है ऋणात्मक तो धनात्मक ही है, यानी अ माने जीरो और नहीं है ऋणात्मक, जीरो तो नहीं है तो उनके आगे कोई भी नहीं होगा ऋणात्मक, तो सब धनात्मक। दाहिने तरफ संख्या है जीरो को छोड़ करके तो क्या है धनात्मक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब है से धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। और एक बार बनेगा स्टार जो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सब क्या है? तो ये भी है से यह ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है। अब हम लोग देखेंगे अगर जीरो को पकड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो जीरो के पकड़ेंगे तो बनेगा जीरो सहित अगर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो फट से आप लोग को याद आ गया होगा पूर्णांक, जो ऐसा तो पूर्णांक भेंट हुआ था, तो हाँ ये वास्तव में पूर्णांक है ही। फिर भी इसका सेकेंड नाम है इसको अऋणात्मक, ऊपर लिखे थे नहीं लिखे थे, तो इसको सेकेंड नाम है अऋणात्मक, अऋणात्मक संख्या है, ये अऋणात्मक है। और एक और स्टार बना यहाँ पे, शून्य पकड़ करके माइनस वाला लिखते हैं तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ अधनात्मक, अधनात्मक संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग यह समझ गए होंगे, ये पूर्णांक संख्या के पूरे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो शून्य है से अगर 1 2 3 के पास चला जाए प्लस वाले की ओर तो वो बन जाता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी बन जाता है, और माइनस वाला के साथ आएंगे तो अधनात्मक बनता है। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों से ये एक वादा कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पे रोज के रोज या दिन प्रतिदिन ऐसे वीडियो
2 से 3 दिया जाएगा और फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। और जल्द ही खास करके 10वां वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि आप लोग को जल्द ही इसी चैनल पे मॉडल सेट की तैयारी कराई जाएगी। और सबसे पहले तो तैयारी इसी की कराई जाएगी जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो प्रेस की गई है, छोड़ी गई है, उसकी तैयारी कराई जाएगी। और उसको सोल्व करने के बाद आप लोगों को टारगेट या किसी अन्य कंपनी का मॉडल पेपर इसी चैनल के माध्यम से हम लोग सोल्व क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस 60 दिन के 30 दिन के क्लास अगर अटेंड करते हैं डेली के रूप में, तो आप लोगों को यानी कि रिजल्ट के रूप में बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। दुगुना होकर के आएगा। 30 दिन की क्लास में आप लोगों को 60 नंबर के लगभग आ सकता है या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हम लोग 31 दिन का क्लास अटेंड करके और 60 नंबर प्लस लाने की कोशिश करें मैथ में। तो आइए, और हर एक विषय की यानी फैसिलिटी इसी चैनल पे दी जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ, ये नीचे लाल कलर का कुछ वर्ड लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब बटन है, उसे आप टिप करके और एक बेल आइकन आएगा तो उस घंटा को दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई प्रश्न में अगर दिक्कत हो, आप लोग के समझ नहीं पाए, तो आप लोग मेरा नंबर एक लिख लीजिए। इस पर आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। यह है यानी कि 76 5 41 86 387 76 5 41 86 387। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो इस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत दूर तक फैलाएं। और ये वीडियो का यानी कि इस वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर कमेंट और कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, सर ये त्रुटि है। तो थैंक यू।